तो दगड़ियों अभी मैं पहुंचा हुआ हूं अपने धान के खेत में और आज हम करने जा रहे हैं धान की मंडाई। इस खेत से हमने धान को काटा, उसके बाद उसको इस तरीके से स्टोर कर दिया। 5 दिन 7 दिन ऐसे रखा जाता है, उसके बाद फिर इस तरीके से इसकी मंडाई चलती है। तो आज वो समय आ चुका है कि हम इसकी मंडाई करेंगे और 2 तरीके से मंडाई होती है। जो प्रथम चरण है, पहले तो पाँव इस तरीके से, पाँव से जो है ढंग से इसमें जो भी धान के बीज हैं उसको झाड़ते हैं। झाड़ना ही होता है, अलग करना होता है इससे। उसके बाद फिर इसको उठाना है और लकड़ी की सहायता से फिर जितने बच गए हैं उनको और लकड़ी से हिला हिला के बढ़िया सा उसको झाड़ के फिर जो ये परा है इसको अलग कर देंगे हम, है ना। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं ब्लॉग में। तो दगड़ियों अभी मैं पहुंचा हुआ हूं अपने धान के खेत में और आज हम करने जा रहे हैं धान की मंडाई। ये सामने कुन लगा रखा है। कुन मतलब जब इस खेत से हमने धान को काटा, उसके बाद उसको इस तरीके से स्टोर कर दिया। तो कुछ दिन इस तरीके, कई दिन रखा ना हम, 5-7 दिन ना, 5 दिन 7 दिन ऐसे रखा जाता है। उसके बाद फिर इस तरीके से इसकी मंडाई चलती है। तो आज वो समय आ चुका है कि हम इसकी मंडाई करेंगे और 2 तरीके से मंडाई होती है। जो प्रथम चरण है, पहले तो पाँव इस तरीके से, पाँव से जो है ढंग से इसमें जो भी धान के बीज हैं उसको झाड़ते हैं। झाड़ना ही होता है, अलग करना होता है इससे। उसके बाद फिर इसको उठाना है और लकड़ी की सहायता से फिर जितने बच गए हैं उनको और लकड़ी से हिला के बढ़िया सा उसको झाड़ के फिर जो ये परा है इसको अलग कर देंगे हम, है ना। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते और कार्य प्रारंभ करते हैं। तो ये कुछ, और ये है कि सपोर्ट के लिए आप इसमें, जैसे चाचा ने डंडा पकड़ा हुआ है, इस प्रकार के लठ का जो है प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपका जो है बैलेंस बढ़िया बना रहे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से कुछ कार्रवाई करनी है। बाकी ये देखो चाचा ने उसको ये लेफ्ट ही हो गया थोड़ा, इसको राइट में एडजस्ट करेंगे हम, है ना, है ना, है ना। ये हो गया है। इसको बढ़िया तरीके से इस तरीके से, ताकि सपोर्ट बढ़िया मिल जाता है ना इससे। तो ऐसे बढ़िया ढंग से इसको मांडना है हमें, ठीक है। तो ये है, और इस तरीके जैसे से मांडते रहेंगे ऐसे वैसे हम यहाँ से जो है इसको निकाल के नेक्स्ट लॉट तैयार करते रहेंगे। और जैसे हमने पाँव में ये मांड दिया है ना, फिर इसको निकाल के इस तरीके से अलग करना है और एक पार्टी सिर्फ इसको लठ की सहायता से झाड़ेगी, है ना। 10 रुपये पा रहा वो तो बेचे। चलिए करते हैं। बाकी आज खेत में माइक भी लेके आया हूँ मैं, ताकि वीडियो दूर से ही बनी रहे लेकिन आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से पहुँच जाए, है ना। ये बढ़िया है। अच्छा मोट पुराण मोटा के याद आई थेला मुझे ना कनो जी दादा बने की खाता ले जाओ, खाते बार खाने वाला वो थी दाल बन गई दादा दे ले खाता ले जाओ वाला तो खाते बार खाने वाला हूं। तो जो ये फराल है इसको इसलिए बिछाया जा रहा है नीचे, ताकि जो ये तरपाल है ये फटे ना, है ना। इस तरीके से बढ़िया तरीके से बिछा रहे हैं तो ये फटेगा नहीं, है ना, क्योंकि खेत में फिर आपको इनके ठीठ है, उनसे जो है तरपाल फटने का खतरा बराबर बना है। इनमें ज़्यादा मेहनत कराने पड़ी है। बराबर करने का ये जोड़े तो बराबर करने हूँ हैं। अच्छा दौड़े लगातार वो मिल रही है, क्या बोलते हैं ना, फटकार नहीं, एडवाइस, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, फटकार था बोले नहीं, मतलब मेरे को एडवाइस दे रहे हैं कि ढंग से फेंक। जो मैं ये मांडने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको उठा के किसी भी तरीके से फेंक रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है समस्या हो रही है ना। और दगड़ियों
बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई है, बूंदाबांदी। अब खराब तो नहीं उठा दूंगी। किला सुका शर्ट के सुका लो कोई स्पीड बड़ा हुआ कोई बानी पंखा लगायो न मुना आज पंखा मुंह पीछे जाएगा ना आए वो पे पंखा हर लगा दिन में चलो कौन घाम लगे लगे हम खोलने में यार आदमी क्या बराबर खेली हो बाल रे जानी तो नहीं बराबर तो दगड़ियों लगभग हमारा जो थुपड़ा है कुन बोलते हैं जिसे वो भी हो गया है खत्म। मुंह फोड़े मुंह वो कने धरे ताली कने धरती ले मन भाई किला किला सूरज भगवान भी कंथा लिखा मुनो लताली डालने है सूर्यदेव ये की हां थुपड़ा तो दिठौड़ गायब हुई आज गाय भी हो जाता है रात को दिठौड़ लोग तो सूर्य देवता को इनका जेठ कहा जाता है बल। तो जेठ के सामने अब सर ढकना लाजमी है तो उसके सर पे हाँ भैया जी वो आजकल सब दिठाड़ भैया तो है क्या? उन्हें मुनो करता आए भैया भैया आप ली कने आखिरी रगड़ाई और इसके साथ हमने एक कार्य में निपटा लिया। या खड़ी भाई और सर यूँ काचे की किला जोर मस्त ले 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 काचे की अरे ले तो दादी खा दो ना ले तो है वैसे काटे बिना तो दगड़े अभी जो है मतलब धान अभी फ्रेश फ्रेश काटी जा रही है तो उनको भी जो है दादी क्या ले दी मानना है। जहाँ 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 पावा धराओ या किनारे मनाओ या कि वहाँ कुछ नहीं है ये ठीक करा ना वहाँ आखिर ये धार दियो ये ना ना तो मान निकाल लूँ। तो ये हैं दगड़ियों कच्चे वाले जो अभी अभी काटे हैं इनको भी निपटाते हैं फटाफट। हवा को भाई मेरा सुखा दिया सही दगड़े कौन क्या लग रहा नहीं कांचवा लगा नहीं दे जाती ए 6 महीने की बनाई है आए हैं सही बात है। पूरा चाहे सुंगरा रखी थी नहीं रखी थी तो कुछ तो तो बड़बड़े रह जा लिए ये तो भलके नहीं आने यार कांचवा काजो नहीं तू खार डाल हल निकली हल ये रहा इतनी निकल गई। किसान भैया घा काट गए हैं घा क्या ऊती जा थोड़ा सी मानने वाला ये तो ये आखिरी थुपुड़ बोल रहा हूँ आखिरी कुछ चलो साजी कर दो रगड़ाई दी कटा भरेगी तो अपने ये चुन चुन ए भर दे भूर हैं भर अंदर वाला बंकर 60 में भरो है अच्छा चल बे दादा में तुम चम जाना चम मानन बोला दादा सही हुए दादा में दादा खुर में नाते हम डे में बैठे सब कद किलो हो होली करीबन ये इनके फोल्ड करे नहीं मतलब दगड़ियों एक कट्टा तो लगभग भर गया है एक हल्का सा आधा भरा हुआ है तो ये कुछ स्थिति है। बाकी बारिश लगातार चल ही रही है। चलो काम निपट गया हमारा। एक बार हम इस मौसम को देख के आ नहीं रहे थे तो ये कुछ काम चल रहा है आजकल पहाड़ों में है ना। ये यही खेत था हम एज साइड है जिसकी यूज पुंगड़ दो है पुंगड़ साइड है समय की यूज भैया बस माथ क्या था मंडवा माथा छपरा तो मतलब हमारी जो धान की फसल है उस बारी इतनी ही है इसी खेत में था। अगर मान लो अगर जो जानवर हैं जंगली जानवर जैसे चूहे हो गए उसके बाद जो सुअर आते हैं अगर वो ना रहते ना तो ये 2 कट्टे फुल भर जाते हैं हमारे। चलो जितना है उतना पर्याप्त है। सुखा खेत कौन मिले जी तो अब दगड़ियों भरा हो रहा है मेरा प्यार और ककड़ी भी आ गई है
अब ये मुंगा में कॉबल हूँ पिछनों तगड़ियो बहुत शानदार यही मानना यही बांधी नील जाए घर धोना हुणो ले ना बांधी तीर ढूंढ पड़ा लो म्यू तीर एक्सपीरियंस नहीं ना 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 और जब उठने तो हम चम मतलब उसी तक क्या च दारू को म्यू नोर तो जान दे यार तो जूड़ भी तो आई थी पता लेंगी उसे हमने म्यू तीर एक्सपीरियंस पर छोड़े जा यू हाथ यू नहीं गो यू काक नहीं गो हाँ काक मनी टेट होएगा पर अरे ना ठीक बैठी भी काक ठीक ठीक बस ठीक हो गया अरे बढ़िया फेंक आप फिर नोर में ठीक नहीं जाए ऐसा नहीं तीर ठीक नहीं तो बस फिर दर्द तनाटन हो गया है बुजुर्ग आदमी बोले मान रहे तो नहीं होता चलो भाई क्या हुआ तुम क्या करना तुम घा काट गए ओके तो दगड़ियो अब चलते हैं घर की ओर यम्बे निकी बाटा ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है ना चलो ओके अब चलते हैं घर की ओर एक तो पाँव ऐसे ओह ठीक है पाँव ऐसे फिसलन भरे हो गए हैं ना क्योंकि बारिश आ गई बारिश नहीं आई होती तो सब ठीक रहता और अचानक से बारिश में वृद्धि हो गई है दगड़ियों चलो अब तो टेंशन ही नहीं है चाहे मोटी घंघोर वाली बारिश ही आ जाए मेरे लिए तो बढ़िया ही है पसीना वैसा भी हो गया है नहाना वैसे भी है तो बढ़िया घर भीग के पहुंचूंगा और फिर स्नान करूंगा है ना चलो बढ़िया तो अपनी बाखली पहुंच चुका हूं दगड़ी और पसीने से देखो क्या बुरे हाल हो रखे हैं बारिश फिर बंद हो गई चलो भाव ठीक हुए पसीना दिवा दी तो दगड़ियों पसीने से ये हाल हो रखे हैं कुछ बाकी ये बारिश आप देख ही रहे हो किस प्रकार की नौटंकी कर रहा है खेत में शुरू हो गई थी फिर थोड़ा बंद हुई फिर तेज़ हुई फिर बंद हो गई और रास्ते में भयंकर तेज़ हो गई थी फिर बंद हो गई लेकिन मौसम पूरा बारिश वाला बना हुआ है कभी भी बारिश हो सकती है अब तो मैं नहाऊंगा उसी समय जब तक पूरा न भीग जाता मैं बारिश से है ना फिलहाल कार्य निपटाते हैं घर का तो कुछ इस प्रकार से जो है मंडाई का कार्यक्रम रहा इस बारी की जो धान थी सिर्फ उसी खेत में थी हमारी और इतनी ही धान की फसल है जो आपके सामने अभी अपने वीडियो के माध्यम से देखा चलिए करते हैं इस छोटे से ब्लॉग को समाप्त आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।